किसने नाराज करा है मेरे बेटे को? नाराज किसने करा है आपको? टीवी इतने ध्यान से। अब तो टीवी नहीं चलेगा, ये गद्दे सेट करो और चादर बिछाओ, चलो फटाफट करो, जल्दी करो फिर। ये आपकी पैंटी पे क्या लिख रखा है? कुछ तो लिख रखा है। देखो आप पढ़ो। और वो दिख रहा मेरे को। अब आपकी टी शर्ट पे वो दिख रहा, BOYS बॉयज। मुझे तो और भी दिख रहा है, MOTORBIKE मोटर बाइक। कट्टी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही व्लॉग्स पे। और व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 10 बजे से। घर का मेरा मोस्टली काम हो चुका था और मैं बैठ गई थी बेटी को होमवर्क करवाने के लिए। इसकी हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं, जो समर वैकेशंस होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको होमवर्क करवा देती हूँ, क्योंकि अगर हॉलीडेज़ में भी हम बच्चों से होमवर्क करवाते रहेंगे ना तो उनको कुछ याद रह जाएगा। अदरवाइज़ जो ये 1 महीने की छुट्टियां हैं ना, इसमें बच्चे फिर 0 लेवल पे ही पहुंच जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे बैठी थी और बेटी को मैंने होमवर्क दे दिया था। और साथ के साथ ये पिल्लो के कवर हैं, ये जो वाइट हैं, ये मैंने निकाल के वॉश कर रखे थे कई दिन से और ये अब डाले ही नहीं थे। तो ऐसे तो पिल्लो ख़राब हो जाएंगे। तो बस मैं इन पे ये वाइट वाले कवर चढ़ा दूँगी और उसके बाद पिलो कवर लगा दूँगी। और बेटी मेरी बार बार मुझसे पूछ पूछ के लिख रही थी। मैं डिक्टेशन बोल रही थी उसको तो वो लिख रही थी। और उसके बाद बेटा भी, उसको भी बुक चाहिए होती है, वो भी बोलता है मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी बुक दे दो। तो उसको मैंने चैंसी की जो लास्ट ईयर की बुक थी ना वो दे दी थी। और साथ के साथ पेंसिल भी वो लेके बैठा था और इरेज़र भी। इरेज़र और शार्पनर तो वो हमें देता ही नहीं है। जैसे जब चैंसी का मैं होमवर्क करवाती हूँ ना तो इरेज़र को दुबका के बैठ जाएगा। फिर जब चैंसी से मिस्टेक होगी तो हमें इससे कहना पड़ता है बेटा एक बार प्लीज़ इरेज़र दे दो। तो मन करेगा तो दे देगा, नहीं तो मना भी कर सकता है। ये इसका कोई श्योर नहीं है कि ये एक बार बोलते ही दे देगा। और बस यहाँ पर बेटी अपना होमवर्क कर रही थी और मैंने यहाँ पर बैठे बैठे साथ के साथ दोनों पिलो में कवर डाल दिया है, क्योंकि मैं खाली ही बैठी थी तो साथ के साथ ये काम भी हो जाना चाहिए। और बस बेटा साथ में टीवी भी देख रहा है। और बेटी लिखने लगी थी बॉडी पार्ट्स। तो मैं उसको बोल रही थी 1 बाय 1 लिखो। जैसे हेड से शुरू करो, फिर हेयर, फोरहेड, आइज़, नोज़, इस तरह से। तो उसको मैं बोल रही थी बेटा अपनी बॉडी पार्ट देखो और 1 बाय 1 लिखो ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो बस इतना ही। तूने आज फिर पेंसिल चलाई है ना दीवार पे? इधर देख, ऊपर देखो। अब बंद करके क्यों भाग रहे हो? चलाई है ना? अब तो मैंने फोन में देख लिया, अब देखना पापा जी को बताऊंगी आप ही चलाते हो दीवार पे पेंसिल। और अब दरवाजे पे भी ये देखो, ये देखो, ये रही। अभी पापा को दिखाऊंगी मैं, आप ही चलाते हो ना। पापा मारेंगे हैं? चला रहे थे ना? सच बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। सच्ची बताओ, आपने चलाया था? सच बोलोगे तो पिटाई नहीं होगी, झूठ बोलोगे तो पिटाई होगी। आपने चलाया था बेटा? ठीक है, झूठ बोल रहे हो तो अब पिटाई खाने के लिए तैयार हो जाओ। ओ, क्या कर रहे हो भाई? रूम से बाहर नहीं जाना है। और
ना बाहर नहीं जाना, रूम के अंदर ही खेलो। बाहर गर्मी हो रखी है, बाहर नहीं जाओगे। अर्शु किराया तो लो, आप दीदी को वहां पे छोड़ के आए हो। मुंह कैसे कर रहे हो गंदाची। किराया लिया है आपने, लो फिर किराया। इधर आ जाओ। अच्छा ये पेंसिल है, ये इधर आओ, मुझे बताओगे आप ये क्या है? पेंसिल है, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। क्या हो गया आपको पेंसिल? मेरा बेटा लिख रहा है, लिखो लिखो लिखो, अच्छे से पेंसिल लिख लो, ऐसे पूरा हैंडराइटिंग में। क्या लिखोगे भाई, बोलो। ऐसे मत करो भाई, दूसरी पेंसिल लेगा भैया। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आपकी आइज कहाँ है? ऐसे गंदी बातें कहाँ से सीखते हो? आइज कहाँ है आपकी? कहाँ पे है? कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे है? बोल ले जा आपकी आइज को। मैं आपको सुना रही हूँ, जब सोते हैं तो कैसे। बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो। अभी क्या भी स्मार्ट को ठीक करो। अभी क्या भी आपको ना ठीक कर दूं? तोड़ा किसने था? तोड़ा नहीं था, रात को इसने टेप उतार दी थी। हैं? रात को इसने टेप उतार दी थी। ना जैसे पहले बोल रहे थे वैसे बोलो अब। हाँ अरे बोलो, अरे कहाँ जाओगे? बोलोगे ज्यादा, आने के बाद ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, बोलोगे क्या ना मानोगे, क्या ना मानोगे, क्या ना मानोगे, क्या मानोगे? आप बताओ क्या ना मानोगे? आप मानोगे क्या ना मानोगे? मानोगे क्या ना? नहीं मानोगे? मानोगे? सबको बताओ क्या ना मानोगे? मानोगे ना? नहीं मानोगे? क्या ना मानेगा? मानेगा? क्या ना मानोगे? चलो बाय बोलो। बेटे की सेम सेम हो गई, सबकी सेम सेम हो गई। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब बज चुके हैं 3:30 और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मुझे लगा कि उठते ही कुछ चाहिएगा, तो मैं किचन में ही हूँ। और क्या बनाऊंगी मैं बनाऊंगी वेजिटेबल ओट्स, और उसके लिए वेजिटेबल मैंने कट कर ली है, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर। तो चलिए मेरे साथ वेजिटेबल ओट्स बनाते हैं, फिर बच्चों को जगाएंगे। यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं बनाऊंगी वेजिटेबल ओट्स, तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल कट करके रख ली थी। जो वेजिटेबल घर में अवेलेबल थी बस उन्हीं से काम चलाना था। तो मैंने सबसे पहले घी गरम कर लिया था कढ़ाई में, और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकने के बाद मैंने इसमें ये स्मॉल पीसेस में कैप्सिकम और पोटैटो कट कर रखे थे, तो ये सब मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे। और थोड़ी सा टर्मरिक पाउडर था जो मैंने इसमें डाल दिया था, और नमक अभी नहीं डाला है। और बस मैं इनको ढक कर रख दूंगी 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जब ये अच्छे से पक गए तो मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्च। मैं हमेशा टमाटर के साथ ही हरी मिर्च कट कर देती हूँ। तो बस इन सब को मैं एक बार अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से हल्के हल्के भून लूँगी। और उसमें मैंने डाल दी है ये 1 कटोरी ओट्स, और इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि सारा मसाला है जो वो ओट्स के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने पानी साथ में ही रख रखा था, तो अकॉर्डिंग टू नीड मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं डालूंगी नमक,
ये देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि वाटर है जो वो जल्दी से बॉईल हो जाए। और फिर लो फ्लेम पर करके मैं चली गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। और लो फ्लेम पर पोहा में सॉरी ये जो ओट्स हैं ये मेरे पक रहे थे। और ये देखो काफ़ी अच्छे ओट्स मेरे बन गए हैं। और अगर हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए होता तो और भी अच्छा लगता। वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा है वेजिटेबल ओट्स। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए डाल ली है, बच्चों के लिए डाल ली है और अब जाके खाते हैं। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं ऑफिस से और जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड टाइम चल रहा है तो वो आते ही जाते हैं नहाने के लिए। और जैसे ही वो नहाएंगे उसके बाद उनको मिलेगा ये देखो, ये हल्दी और नमक का पानी है गरारे करने के लिए। इनके आते ही मैं रख देती हूँ। तो बस ये मैंने बॉईल कर दिया है, अब इनको दे दूंगी डाल के, नहा के ये गरारे कर लेंगे और उसके बाद पियेंगे चाय। और फोन बज गया है इनका, कहाँ पे है देखते हैं किसका फोन है। ऑफिस से ही फ़ोन है, ये घर में पहुँचे नहीं है, पहले ही फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। तो चलो ये नहाएंगे उसके बाद ही बात करेंगे। मैं दे देती हूँ इनको ये पानी गरारे करने के लिए, हल्दी नमक का पानी। पीछे का मौसम आपने देख ही लिया होगा और अब चलते हैं अंदर, दिया जलाने का टाइम हो गया है। तो चलो पूजा कर लेते हैं। हम शाम को ही पूजा करते हैं तो लाइट भी जलाएंगे। तो डर तो नहीं जाओगे अंधेरे में मुझे देख के? तो चलो पूजा कर लेते हैं, फिर करेंगे डिनर की तैयारी। काफ़ी देर से बाहर ही बैठे थे, तो जाती हूँ मैं पूजा करती हूँ। और ये पीछे मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो चिल्ला रहा है। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, डिनर करके मैं आ चुकी हूँ आपसे बात करने के लिए। और डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, एक सिंपल सी सब्जी बनाई थी मैंने, आलू जीरा की सब्जी, जो कि काफ़ी जल्दी बन जाती है और काफ़ी सिंपल सी सब्जी है, कुछ करना ही नहीं होता है और काफ़ी
जल्दी बन जाती है और मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। तो बस मैंने बनाई थी आलू जीरा की सब्जी और रोटी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब्जी बनेगी और दाल भी बनेगी ही बनेगी। हमारे में या दाल बनती है या सब्जी बनती है, एक ही चीज़ बनती है, उसी से हमारा काम हो जाता है। तो बस खाना हमने खा लिया है। अब ब्लॉग को करती हूँ द एंड। मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन है जो उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि डेली मेरे ब्लॉग्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलो मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।